फ़िज़ाई आलूदगी की बदतरीन सूरत हाल। पंजाब हुकूमत ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हर तरह की पाबंदी लगाने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं लाहौर और मुल्तान में अगले जुमे, हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सूरत हाल ख़राब हुई तो लॉकडाउन पहले कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने इस मौके की 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी। चाहती हूँ अदालत को इस हवाले से ब्रीफिंग दूँ। इस मौके पर किसी हुकूमत पर ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहती। बतौर कौम इस स्मॉग की जंग को जीतना है। लाहौर की फिजा जहर आलूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के करीब पहुंच गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। शहरियों का सांस लेना दुश्वार। मुल्तान दूसरे और रावलपिंडी तीसरे नंबर पर बराजमान। पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद और भावलपुर में भी सूरत हाल खराब। कई शहर शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज बंद, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। ग्रीन लॉकडाउन इक़दाम के तहत स्कूल, कॉलेजेस और दफातर को ताले। वज़ीर आज़म की अपील पर इस्लामाबाद और लाहौर में नमाज इस्तिस्का की अदायगी। इस मौके तदारुक के लिए कम अज कम 10 साला पॉलिसी बनाई जाए। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौके तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत की पंजाब हुकूमत को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की हिदायत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को हुकूमती इक़दाम से मुतालिक आगाह किया, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स किए कि ये इक़दाम तो बहुत अच्छे हैं, हुकूमत को चाहिए ऐलान करे कि एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटीज ना बनाई जाएं। महकमा माहौलियात पंजाब में आलूदगी का सबब बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम। पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। साल 2021 से 23 तक आलूदगी फैलाने वाले 122 केसेस में कोई कार्रवाई ना की गई और ना ही कोई जुर्माना आयद किया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। मुल्क में आज से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीस सुना दी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी आज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बादल बरसने से स्मॉग में कमी आएगी। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। कर्ज प्रोग्राम की शर्त पर अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF मिशन मुज़ाकरात मुकम्मल करके आज वापस रवाना हो जाएगा। लीगी रहनुमा असमा बुखारी का पंजाब हुकूमत में 680 अरब के सरप्लस का दावा। सूबे में पहली सहमाई में खसारे की खबरों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहती हैं इस हवाले से डॉक्यूमेंट वजारत खजाना की वेबसाइट पर भी मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ की मीटिंग में IMF ने तस्लीम किया जो खसारे की रिपोर्ट आ रही है वो गलत है। IMF जल्द इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बना लिया। कारोबारी लेन देन के दौरान इंडेक्स 94,982 पॉइंट्स को छू गया। बानी PTI कन्वेंशन सेंटर असखुद नोटिस के समात। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि इस मामले पर शायद वाजिबात बाद में अदा कर दिए गए थे। एडिशनल अटॉर्नी आमिर रहमान ने वाजिबात अदायगी की मालूमात लेने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। एहतसाब अदालत रावलपिंडी की अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात फिर मुलतवी। बानी PTI पेश। बुशरा बीबी की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था कि पहले मुल्जिमान की बरियत पर ट्रायल कोर्ट फैसला करे, जिस पर अदालत ने कहा कि अभी तक कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। शेख रशीद आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने के मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर दाखिला कहते हैं हुक्मरानों से जो काम लेना था वो ले लिया गया। अब ये खुद कह रहे हैं कि अंडे और टमाटर पड़ते हैं। ये हुकूमत IMF के शिकंजे में फंसी है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर, हुकूमत को बैंकों से 197 अरब टैक्स वसूल करने से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने निजी बैंक की दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी कर दिया। हुकूमत को नोटिस जारी, आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत मांग ली गई। कराची में कैंटोनमेंट समेत 11 नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा 6 नशस्तों पर कामयाब। जमात इस्लामी ने 1 वार्ड की नशस्त हासिल की। यूसी 13 सदर टाउन की नशस्त पर पीपल्स पार्टी की जीत की हैट्रिक। मुर्तज़ा वहाब की खाली नशस्त करमुल्ला वकासी ने जीत ली। 5 बजे पोलिंग खत्म हो गई। रात 1:30 बजे नताइज जारी किए गए और 1046 वोट पीपल्स पार्टी के थे जो 4236 कर दिए गए। जमात इस्लामी ने इस पूरे जुल्म के खिलाफ, इंतखाबी धांधली के खिलाफ, इस डाके के खिलाफ आज शाम 4 बजे शारा फैसल पर एहतजाज का ऐलान किया है। जमात इस्लामी कराची ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। आज शाम 4 बजे शाहरा फैसल पर भरपूर एहतजाज का ऐलान। मुनम जफर कहते हैं इंतखाबात पर डाका डालना पीपल्स पार्टी की रिवायत बन चुकी है। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू के लिए एजाज़। एयर चीफ को बहरीन के आला एजाज़ बहरीन मेडल फर्स्ट क्लास से नवाजा गया। एयर चीफ को तमग़ा बरादर ममालिक में फौजी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ के एतराफ़ में दिया गया। अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत, मुतासरीन और उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत करते हैं। दहशतगर्दी से निमटना पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफाद में है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा वेदांत पटेल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची में मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग, सीटीडी का डिफेंस बेस 6 में फ्लैट पर छापा, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, भारी मिकदार में मनशियात बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान दीगर साथियों के साथ मिलकर मनशियात के घिनौने कारोबार में मुलव्विस हैं। कराची में गैस चोरों के खिलाफ हुई सदरन की बड़ी कार्रवाई। घगर फाटक में घरों को गैर कानूनी तौर पर गैस फराहम करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। 24 इंच कुतुर की मेन ट्रांसमिशन लाइन से गैस चोरी की जा रही थी। कराची का मसरूफ तरीन इलाका पान मंडी नानकवाड़ा गंगा बाई कंपाउंड गुज़िश्ता 3 माह से बदतरीन सीवरेज के मसाइल का शिकार। सड़क से गुजरना हुआ दुश्वार। शहरी कहते हैं सड़क पर खड़े गंदे पानी से ट्रैफिक जैम हो जाता है, वहीं कारोबार भी चौपट होकर रह गया है। सर्दी नहीं आई लेकिन कराची में खजूर की मुख्तलिफ अक़साम आ गई। ली मार्केट में खजूर की मुख्तलिफ अक़साम शहरियों का दिल ललचाने लगी। दुकानदार कहते हैं कि सर्दियों में खजूर की खरीदो फरोख्त बढ़ जाती है। शहरियों का कहना है कि खजूर सब शौक से खाते हैं लेकिन महंगाई ने परेशान किया हुआ है। कोयटा में महंगाई का नया तूफान। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में यकदम 70 रुपए फी किलो का इजाफा। इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। शहरी फट पड़े, कहते हैं महंगाई की वजह से हमारी मुश्किलात बढ़ रही हैं। आहें सिसकियां, हर तरफ तबाही। गजा में इसराइल की बमबारी न रुक सकी। स्कूल में पनाह लेने अफराद को भी निशाना बना डाला। मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 43,736 हो गई। शाम के शहर दमिश्क पर भी बमबारी, 15 अफराद लुक़मा अजल बन गए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकब करार दे दिया। फलस्तीनी अमरीकन कांग्रेस रुकन राशिदा तलीब का सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। अमरीका और ईरान में बर्फ पिघलने लगी। ट्रंप के मुशीर एलन मस्क की यूएन में ईरानी सफीर से खुफिया मुलाकात। अमरीका ईरान कशीदगी खत्म करने से मुतालिक गुफ्तगू। मुलाकात 1 घंटे से जायद जारी रही। मुलाकात की दरख्वास्त एलन मस्क ने की थी। ईरानी सफीर की मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियों की दावत।
ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। आज गुरुद्वारा जन्म स्थान से नगर कीर्तन का जुलूस बरामद होगा। दुनिया भर से आए सिख 6 गुरुद्वारों का चक्कर लगाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सिख यात्रियों का बेहतरीन इंतजामात पर इजहार तशक्कुर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख बरादरी को मुबारकबाद। ज़बानी कलामी नहीं चलेगी, तहरीरी बयान देना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने पर आईसीसी ने भारत से तहरीरी बयान मांग लिया। भारत पाकिस्तान न जाने की तहरीरी वजूहात बयान करे। आईसीसी का मौक़िफ़, भारत के चैंपियंस ट्रॉफी न खेलने पर आईसीसी को 50 जबकि इंडिया को $10 करोड़ का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की दुबई से पाकिस्तान आमद। स्केड्यूल के मुताबिक 16 नवंबर से चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज स्कर्दू से होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में स्केड्यूल्ड है। T20 सीरीज बचाने का मिशन, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड ब्रिस्बेन से सिडनी रवाना। कैंगरूज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। नेशंस लीग में इंग्लैंड की कामयाबी, यूनान को 3-0 से हरा दिया। इटली के हाथों बेल्जियम को शिकस्त। नॉर्वे ने चौका मारा। स्लोवेनिया की टीम को 4-1 से मात दे दी। क्रिकेटर शुएब मलिक की साबिका एहलिया और भारत के टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को यूएई में खेलों का सफीर मुकर्रर कर दिया गया। सानिया मिर्जा ने यह खबर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। पैगाम में लिखा, दुबई के लिए खेलों का सफीर बनना एक एजाज है। एथलीट का अनोखा कारनामा, पानी में रहते हुए गेंद सर पर रख ली। देखने वाले हैरान, एथलीट ने आलमी रिकॉर्ड भी बना लिया। पाकिस्तान में आज साल 2024 का आखिरी सुपर मून देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुपर मून रात 2:28 पर देखा जाएगा। माहिर फलकियात के मुताबिक सुपर मून के दौरान जमीन और चांद का फासला 3,60,378 किलोमीटर रह जाता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेज़न जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये है कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा? द कैश काउ शो लॉन्च होने से पहले ही अवाम में मकबूल प्रोग्राम द कैश काउ शो में स्टार्टअप्स को न सिर्फ बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमाया मिलेगा, बल्कि सरमायाकारों को अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन मौके भी मिलेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। द कैश काउ जल्द आ रहा है सिर्फ GTV न्यूज़ पर। सलीम नासिर का यौम पैदाइश, मतदान ना भूले। सलीम नासिर ने मुतादिद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामा सीरियल आंगन टेढ़ा ने उनको शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। सलीम नासिर की खदमात के एतराफ में उन्हें तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।